कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरुरात्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रस्त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुत्वं पिडम्यं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुत्वं पिडम्यम। पूज्य सदगुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में इस तुच्छ प्राणी का जीव का कोटि कोटि नमन। हे सदगुरुदेव जी की ये कृपा है जो आज उन्होंने हमें अपनाया है, ये हमारे सौभाग्य है। नहीं तो ये हमारा परिवार पूरा भटक रहा था, यहाँ तक कि हमारे पिताजी के पिताजी भटक रहे थे पूरे, इधर उधर। इस परिवार का पतन होने जा रहा था और परिवार में, हमारे कुटुंब में ऐसा ही पतन होता चला गया। और ये तो सदगुरुदेव जी की कृपा है, उन्होंने जो हमें अपनाया है, अपने चरणों में स्थान दिया। और उनके लिए बोलने के लिए तो इस जीवा से ना इस शरीर में इतनी ताकत है, ना इस जीवा में इतनी क्षमता है कि उनके गुणगानों को कह सके, बोल सके। ये तो उनकी बहुत बड़ी कृपा है। जब से सदगुरुदेव जी के चरणों में जोधपुर जाके जो दीक्षा ली है, उसके बाद ही हमारा जीवन, हमारा परिवार सुख की ओर, आनंद की ओर बढ़ने लगा और आनंद पूर्वक है। और सदगुरुदेव जी के अनुभव तो इस तरीके के हुए हैं कि हम क्या बताएं आपको। जो कि सदगुरुदेव जी से हमारा कुछ पुराना रिश्ता होगा, जो सदगुरुदेव जी ने हमें अपनी ओर खींच लिया है। और सदगुरुदेव जी का जो ज्ञान है, जो ऊर्जा है, हर शिष्यों के लिए हर क्षण हर पल है। बस समझने की बात है, कौन कितना समझ पाता है ये तो उनकी बात है। लेकिन प्रभु की कृपा अनंत है, जिसका कोई गुणगान नहीं है। और YouTube पे जो चैनल बना रहे हैं, जो भी अपने स्तर से अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस सभी में अपने सदगुरुदेव, परम पूज्य सदगुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी का ज्ञान समाहित है। उसी को लेके सारे विश्व में जितने चैनल चल रहे हैं, उन पे उनकी कॉपीराइट करके उनको पेश किया जा रहा है। और वास्तविक ज्ञान जो सदगुरुदेव का है वो अलौकिक है। और उनके जो शिष्य हैं, साधारण शिष्य हैं, वो भी साधारण नहीं है, ये गुरुदेव जी का कहना है और वास्तविकता है। और इस वास्तविकता को हमने अपने गुरु भाइयों को जो दीक्षा ली है, उन्होंने उसका प्रमाण देखा है। गुरु पूजन में हमने सदगुरुदेव जी की कृपा देखी है। जहाँ उनका पूजन हुआ है, गुरुदेव ने ऐसी कृपा की है कि वहाँ पे सैकड़ों वर्ष से भूत प्रेत खेलते आए हैं। उस परिवार में सुख शांति नहीं है। ये टीकमगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ सदगुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी का पूजन हुआ था। तो वहाँ पे भूत प्रेत पूरा परिवार, यानी कि 25-30 आदमियों को, कोई ये खेल रहा, निगेटिव एनर्जी। और उनके पिताजी एक तांत्रिक रहे हैं, वो भी इस चीज़ का विधान नहीं कर पाए हैं। लेकिन जब सदगुरुदेव जी की कृपा हुई, सदगुरुदेव जी का कुछ वहाँ पे अंश था, तो उन्होंने उनको बुलाया, उनको दीक्षा दी, उन्होंने अपने स्थान दिया अपने चरणों में। और जब पूजन हुआ उसके बाद तो ये समझ लो कि आधी रात उस जंगल में कोई भी उस परिवार का पड़ा रहे तो कोई कुछ नहीं, बिल्कुल शांत माहौल। आज वो परिवार सुखमय जीवन बिता रहा है। ये तो सदगुरुदेव जी की कृपा है। अब बस आदमी की कितनी क्या मानसिकता है, आदमी के ऊपर है। मैं तो ये जानता हूँ सदगुरुदेव जी के जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, सदगुरुदेव निखिलेश्वरानंद स्तवन, सदगुरुदेव गुरु गीता, ये जो रामायण है और महाभागवत है, वो अपनी जगह पूर्ण है। लेकिन प्रभु जी के ये जो ग्रंथ हैं, इनका नियमित पाठ करने से 1000 मतलब 1000 10% जितने भी कहो, उसका फल तुरंत के तुरंत आपको देखने मिलता है। ये मैंने अनुभव किया है। और गुरु जी ने जो साधनाएं दी हैं, उनका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखा है अपने जीवन में। और मैं तो ये कह रहा हूँ सभी गुरु भाइयों से और सभी
साधारण जन से कि सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी की शरण में पहुँचें। सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी की शरण में पहुँच के उनकी दीक्षा प्राप्त करें और अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय, धन धान से भरा हुआ पाएँ। क्योंकि मेरे जीवन में 2 गुरु बनाए हैं। उन्होंने स्वप्न में बताया कि मेरे जीवन में तो ये धन है ही नहीं है, परंतु जब सद्गुरुदेव जी से दीक्षा लेके आए 2017 दिसंबर में, तो जब से सद्गुरुदेव जी ने कहा है कि जो मंत्र जप है, उस जप में सद्गुरुदेव जी की लक्ष्मी तत्व समाहित है। उस तत्व से, उस प्रभु की कृपा से आज हम, पहले हमने लाखों के कार्य किए, लाखों के ठेके लिए, लेकिन 1 रुपये हमने घर में बचा नहीं पाया, न सुख शांति पा पाई। लेकिन सद्गुरुदेव जी की दीक्षा लेने के बाद ये हमारे जीवन में ऐसा होता है। सद्गुरुदेव जी कुछ कहते हैं कि धन मिलता आकस्मिक मिलता है। अगर शिष्य साधक गुरु जी के समर्पित है तो ये वास्तविक हकीकत बात है कि सद्गुरुदेव अपने शिष्यों को आकस्मिक धन भी देते हैं, और ऐसा मेरे जीवन में हुआ है और दिया है प्रभु ने, और उसका दान भी किया है। ऐसा आकस्मिक धन भी दिया, और आज इतने बड़े कार्य करने के बाद भी, इतने बड़े व्यवसाय करने के बाद भी कुछ भी नहीं बचा पाया। आज ये कहने की बात है, इतना लोगों में, बड़े लोगों में उठना बैठना था, लेकिन कोई कहीं कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं है। सिर्फ यदि जीवन में है तो सद्गुरुदेव है। आज मैं सब्जी की दुकान लगा के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। आदमी को सब्जी की दुकान में महीने भर में उतना कमाते हैं, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा है, अगर मैं 4 दिन भी लगाऊं तो भी मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाता है। और सद्गुरुदेव की ये कृपा कि अच्छे अच्छे लखपति, करोड़पति अपने बच्चों को वो पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं। ये सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी की कृपा है कि सब्जी की दुकान लगाते हुए फुटपाथ पर बैठ के अपने बच्चे को वो उस स्तर की पढ़ाई करवा रहे हैं। ये मेरे ऊपर नहीं है, ये तो सद्गुरुदेव जी की कृपा है, उनकी देन, उनके अनुसार हो रहा। वे जो करवा रहे हैं इस परिवार से, इस शरीर से, ये वही करवा रहे हैं, उन्हीं की कृपा है। अब हमारा कुछ नहीं है। जो कुछ है, यदि इस संसार में यदि हमारा है, कुछ है वास्तविक में यदि हमारा है, तो सद्गुरुदेव ही है, और सद्गुरुदेव जी और माँ भगवती, उसके अलावा मेरे जीवन में कोई भी नहीं है। ना ही माता है, ना पिता है, कोई नहीं है। सिर्फ सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी है, उन्हीं का सहारा है, वही मेरे जीवन का आधार है। बस सद्गुरुदेव जी की ये इतनी प्रार्थना कि सद्गुरुदेव अपने चरणों में एक रज कण भी बना ले मुझे, तो ये मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। पूज्य सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव की जय।